हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है माइकोलॉजी क्या है। तो इस प्रश्न में हमसे माइकोलॉजी के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह माइकोलॉजी पर आधारित है। माइकोलॉजी तो माइकोलॉजी जो शब्द है यह कवक विज्ञान को दर्शाता है। कवक विज्ञान अर्थात कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इस विज्ञान में कवकों की जैव रासायनिक विशेषताओं के विषय में समझा जाता है। जैव रासायनिक विशेषताएं, इन्हें समझा जाता है। विशेषताएं तथा इसमें कवकों की आनुवंशिक विशेषताओं को भी समझा जाता है। आनुवंशिक विशेषताएं, इन्हें भी कवक विज्ञान अर्थात माइकोलॉजी के तहत समझा जाता है। साथ ही माइकोलॉजी का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें कवकों का इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है कि ये मानव कल्याण में किस प्रकार से अपना योगदान कर सकते हैं, अर्थात कवक मानव कल्याण के लिए किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं, ऐसा समझने के लिए कवकों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो माइकोलॉजी कवक विज्ञान है जो हमें कवकों की जैव रासायनिक विशेषताएं समझने में मदद करता है, इनकी आनुवांशिक विशेषताएं समझने में मदद करता है तथा मानव कल्याण के लिए इनकी क्या उपयोगिता हो सकती है यह समझने में मदद करता है। तो चलिए कवकों का एक सामान्य अध्ययन देखते हैं कि कवक होते किस प्रकार से हैं। कवक धागे समान संरचनाओं वाले जीव हैं। इन धागे समान संरचनाओं को कवक तंतु कहा जाता है। कवक तंतु या फिर इन्हें हाइफी भी कहा जाता है। तथा जब बहुत सारे कवक तंतु मिलते हैं तो वे एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कवक जाल भी कहा जाता है। कवक जाल या फिर इसे कवक जाल को माइसीलियम भी कहा जाता है। कवक मुख्यतः परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों पर ये निर्भर रहते हैं। तो या तो ये परजीवी होते हैं या फिर मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, मृतोपजीवी। साथ ही इनमें जो जनन होता है वह जनन बीजाणु के द्वारा होता है। बीजाणु द्वारा जनन, बीजाणु द्वारा इनमें जनन होता है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था माइकोलॉजी क्या है। तो माइकोलॉजी कवक विज्ञान को कहते हैं जिसमें कवकों के जैव रासायनिक विशेषताओं को समझा जाता है, उनकी आनुवांशिक विशेषताओं को समझा जाता है तथा मानव कल्याण में उनकी उपयोगिता को समझा जाता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।